श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में तीसरा स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रसंग सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाहिनी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई है, सो यह महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता तथा मुनि का मुझे दर्शन हुआ। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान है, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है? कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ चल रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी है। सगुण निर्गुण एवं कल्याण में उनका विग्रह है। वैष्णवी, शाम्भी, ब्राह्मी, वासवी, वाराही, नारसिंगी तथा अद्भुत महालक्ष्मी के नाम से वे विख्यात हैं। उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, तुमने जो बातें पूछी है वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मेरे प्रश्न पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कलिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। क्यों विचार करके मैं जल में उतरा
1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधुकैटभ नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। मैं उनसे भयभीत उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। शेषनाग की सैया पर सोए थे। शंख चक्र गदा पद्म इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योगनिद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। सब पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वही प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 ही थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम भली भांत सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुख मंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाहिनी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। उस रत्न जनित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्रता से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। क्षण भर बाद ही वह दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? इतने में मन के समान तीव्रगामी हुआ विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही
एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ में जा पहुंच गया, जहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वही एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा पा रहे थे। मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। उसी द्वीप के एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उसी द्वीप में भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर ह्रीम इस मंत्र का जप कर रहे थे। भुवनेशी माहेश्वरी आदि नामों को जंगम करने वाली जो कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन्होंने देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें देखकर आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका नाम क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। नारद, तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये वे भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रलयारणों में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय में बाल रूप में था। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत साझे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगले एपिसोड में भगवती जगदम्बा की स्तुति वाला प्रसंग सुनेंगे। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय।